अलवर में सरिस्का की राजमाता बाघिनी की बीमारी से मौत होने के बाद वन मंत्री संजय शर्मा सरिस्का पहुंचे। यहां उन्होंने सरिस्का प्रशासन से बाघिन के बारे में जानकारी ली और बाघिन का पोस्टमार्टम होने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया। मंत्री संजय शर्मा ने बाघिन को श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि वर्ष 2004 में बाघ विहीन हुई सरिस्का को आबाद करने वाली सबसे उम्रदराज बाघिन ST2 जो कि राजमाता के नाम से विख्यात थी कि मंगलवार देर शाम को मौत हो गई। उसकी पूंछ में हुए संक्रमण का इलाज लंबे समय से चल रहा था। मंगलवार को बाघिन एक ही जगह बैठी रही, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होने के बाद शाम 5 बजे उसकी मौत की पुष्टि की गई। वर्ष 2008 में इस बाघिन को रणथंभौर से सरिस्का शिफ्ट किया गया था। वन मंत्री संजय शर्मा सरिस्का पहुंचे और करुणा कबास एंक्लोजर में जाकर बाघिन को देखा। इस दौरान पशु चिकित्सक की टीम मौके पर मौजूद रही, जिन्होंने वन मंत्री संजय शर्मा की मौजूदगी में बाघिन का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। इस दौरान वन मंत्री संजय शर्मा ने राजमाता को श्रद्धांजलि दी और पुष्पमाला अर्पित किए। इस दौरान मौके पर मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई। फिलहाल क्या 2008 में रणथंभौर से ST2 को लाया गया था और राजमाता के नाम से ये प्रचलित भी थी और प्रसिद्ध भी थी। और उस वक्त सरिस्का जंगल में टाइगर लगभग खत्म हो चुके थे और ST2 के आने के बाद ही इसके बच्चों से सरिस्का में एक तरह से वापस से टाइगर का आना शुरू हुआ था, जो बच्चे थे उसकी वजह से। और 19.5 साल की उम्र पूरी करने के बाद, जबकि मुझे जानकारी दी गई है कि 14 से 15 वर्ष ही एक टाइगर की उम्र होती है, लेकिन 19.5 साल की उम्र पूरी करने के बाद बीमार थी और इसको अलग एक केज में रखा हुआ था, जिसके कारण उसका देहांत हुआ है। कल माननीय मीना साहब ने जब मुझे बताया, मेरे मन में भाव आया कि जिसकी वजह से सरिस्का हमारा बचा या सरिस्का वापस आबाद हुआ, तो ऐसी राजमाता को मुझे स्वयं को आकर के श्रद्धांजलि भी देनी चाहिए, इसलिए मैं हाजिर हुआ। सरिस्का में ये चौथा टाइगर है जिसकी एंक्लोजर में मौत हुई है, जबकि नेचुरल हैबिटेट का इलाका है। मछली थी, उस रणथंभौर में उसकी एक बेटी है, वहां कभी भी एंक्लोजर में नहीं रखा जाता। इस तरीके से घाव होने के बाद उसको छोड़ा जाता है। क्यों इसको यहाँ पिंजरों में लगातार रखा जाता है? देखिए, 19.5 साल की उम्र है और बहुत बुजुर्ग थी और बीमार भी थी। अगर इसको एंक्लोजर में नहीं रखते तो संभवतः बाहर निकलते ही भूख के अभाव में या भोजन के अभाव में इसकी डेथ भी हो सकती थी। तो सुरक्षा दृष्टिकोण से और ससम्मान इसको वहां रखा हुआ था और हर सुविधा, चाहे डॉक्टर्स की आवश्यकता थी तो डॉक्टर्स और भोजन की आवश्यकता थी तो भोजन, इस नाते से इसको रखा हुआ था। और मेरा ये मानना है, एंक्लोजर में रखने से अच्छा और किसी बुजुर्ग की सेवा हम जब भी घर में भी करते हैं तो उसको अपने घर में रख करके उसको पूरी सेवा भाव से, उसकी भावपूर्ण तरीके से उसकी सेवा करते हैं। और अभी जब मैं वहाँ एंक्लोजर में गया तो एक वन रक्षक भावुक भी थे, जिन्होंने इस ST2 को, जब ये रणथंभौर से लाई गई थी, तब भी उन्होंने कहा कि मैं इसी एंक्लोजर में इसके साथ था। और आज जब डेथ हुई है तो वो खुद वहाँ खड़े थे और मैंने उनको शाबाशी भी दी कि जिस भावपूर्ण तरीके से उन्होंने सेवा करी है, निश्चित रूप से अच्छा काम उन्होंने किया। फ्रेंड्स, मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि इसको जुलाई 2008 में यहाँ पर लाए थे रणथंभौर से। पहला ट्रांसलोकेशन था कंट्री के अंदर। उसके बाद में इसने सरिस्का को काफ़ी बढ़त दी है। आज की तारीख में जो 30 टाइगर्स में से लगभग 25 टाइगर जो जनरेशन है वो इसकी बहुत ही सही नेचर की टाइगर्स थी। साइटिंग बहुत कम देती थी और इसने भी करीब 3.5 साल बाद यहाँ पर कब्ज को जन्म देना शुरू किया था। अब चूँकि अंतिम समय ये 19.5 साल की हो चुकी थी और मेरे ख्याल हमारे देश में सबसे वृद्धावस्था वाली टाइग्रेस है। और चूँकि इसके घाव भी हो गया था, पैर में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो इसका ट्रीटमेंट चल रहा था वेटनरी ऑफिसर्स की टीम बना करके। और उसी ट्रीटमेंट के दरमियान जो है ये कल जो है इसने अंतिम सांस ली।